अलका लांबा भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। अलका लांबा जी, ताकि दिल्ली से मेरा समझ आ पाएगा। आपने इंपॉर्टेंट मशीन का जिक्र किया है, पाइप मशीन। मेरी LNJP जो दिल्ली का कोविड का अस्पताल सबसे बड़ा है, उसके डॉक्टर से बात हुई थी। मार्च अप्रैल के बाद में जब PM केयर फंड से वेंटिलेटर्स लाए गए थे, वो पूरी तरह इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, वो फेल साबित हुए, क्योंकि उसमें जो बाइक मशीन है, ये जो बाइक मशीन लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, वो नहीं थी, इसलिए वेंटिलेटर फेल हो रहे थे। और केजरीवाल सरकार को LNJP के सरकार डॉक्टर्स ने लिखित में दिया था, हमें इन मशीनों की सख्त जरूरत है, वेंटिलेटर फेल हो रहे हैं जो PM केयर फंड से आए गए हैं। ये खरीदारी तब होनी चाहिए थी, ये आज मात्र दिखावे के लिए हो रही है। और ये कब खरीदारी होगी, कब मरीज जो आज 100 रोज मौत के मुंह में जा रहे हैं उनको लाभ इसका मिलेगा? यही बड़ा सवाल है कि क्या ये पहले होना चाहिए था जो अब हो रहा है। अमोद राय हमारे साथ जुड़ गए, अमोद राय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अमोद, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अभी फैसले लिए जा रहे हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी फैसले लिए जा रहे हैं? क्योंकि और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है वो दिल्ली सरकार को तो लगी है, लेकिन साथ में गुजरात, असम जैसे राज्य भी हैं, उनको भी फटकार लगाई गई है। तो सिर्फ दिल्ली हाईलाइट हो जाता है क्योंकि वो देश की राजधानी है, और बाकी जगहों पर भी हालात बहुत खराब हैं। निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है वो राज्य सरकारों को है। केंद्र सरकार लगातार जो मुस्तैदी दिखा रही है अपने तरफ से कोरोना को लेकर, और जिस तरह से फंड रिलीज भी लगातार किया जा रहा है, राज्यों के द्वारा उसके यूटिलाइजेशन अगर नहीं प्रॉपर हो रहा है तो इसमें राज्यों को फटकार लग रही है। निश्चित तौर पर दिल्ली उसमें से एक है, और बाकी के 2 राज्यों जिनका जिक्र आपने किया, गुजरात को भी फटकार लगी है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं, पिछले 9 महीनों से आज 8वीं बार मुख्यमंत्रियों की बैठक ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें एहतियात ही सबसे बड़ा बचाव है, और अगर आप एहतियात नहीं लेंगे तो दिक्कतें आएंगी। और आज जो 8 राज्यों की बैठक सबसे पहले प्रधानमंत्री ने लिया, उन लोगों को साफ साफ कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ सैनिटाइज करने की जो बात कही गई है उसको लागू करवाइए फोर्सफुली आप लोग, क्योंकि इन राज्यों में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सख्ती बरती जाए, मास्क को लेकर भी, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी, सैनिटाइजेशन को भी लेकर सख्ती बरती जाए, इसको लेकर सरकार जोर दे रही है। लेकिन राज्य सरकारें इसको लेकर सख्त होंगी या नहीं? हमारे साथ विपिन चौबे भी बने हुए। विपिन, लेकिन ये लगातार बड़ी चुनौती है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है अभी भी दिल्ली में? बाजारों में, सड़कों पर क्या हाल है? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी लोग कर रहे हैं। सदर बाजार में चले जाइए दिल्ली में, क्या हाल है वहां? देखिए, बहुत सारे बाजारों में सरकार की तरफ से माफ करें पाबंदी लगाई गई है, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं दिख रहा है। आज भी साप्ताहिक बाजार, पटरी बाजार, ये तमाम जगह खुली हुई हैं और लोग खुलेआम यहां पर शॉपिंग कर रहे हैं। सिर्फ मास्क लगाने लेने भर से काम नहीं चलेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, और ये बात लोग नहीं समझ रहे हैं। और सरकार के पास इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपने मास्क पहनाने के लिए लोगों पर फाइन तो लगा दिया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई मेंटेन नहीं करता है तो उसके लिए क्या? कोई रूल्स नहीं है, उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। लोग इसी तरह से घरों में निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सरकार, चाहे वो प्राइवेट ऑफिसेज हो या गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, एक नियम ये भी लगाना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करें, ताकि लोग। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।